एक अमरीकी खातून ओनाइजा रॉबर्टसन ने पाकिस्तान को मकबूलियत दुनिया भर में देने के लिए जो काम एक माह के अंदर कर दिया, वो शायद पाकिस्तान पिछली 2 दहाइयों से ना कर पाया। लेट अली शो यू के इस एपिसोड में आप सबको खुशामदेद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। ये खबर बहुत अरसे से हमारी न्यूज़ फीड्स के अंदर है, सोशल मीडिया के ऊपर है, लेकिन आज मैंने सोचा कि आपसे मैं इसके बारे में बात करूं, क्योंकि मेरी सोशल मीडिया फीड जो एल्गोरिदम अमेरिका कनाडा के अंदर है, उसके अंदर हर दूसरी खबर ओनाइजा रॉबर्टसन के बारे में है पिछले 2 दिन से। अब वो पाकिस्तान छोड़ के जा चुकी हैं कराची से, लेकिन दुनिया भर में ओनाइजा रॉबर्टसन के चर्चे और पाकिस्तान की हॉस्पिटैलिटी के चर्चे अब गूंज रहे हैं। अब बात ऐसी आ गई है कि कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं जो बता रहे हैं लोगों को कि अगर आपने पाकिस्तान जाना है या कराची जाना है तो उसका क्या प्रोसेस है, क्या तरीका है। पहले मुलाहिजा करें ओनाइजा रॉबर्टसन जो अक्टूबर से पाकिस्तान के अंदर अपेरेंटली मौजूद थी, लेकिन पिछले कुछ हफ्तों से उनकी टिकटॉक्स और इंस्टाग्राम रील्स जो हैं वो बेसिकली सोशल मीडिया पे फट गई हैं। तो पहले देखते हैं कि वो क्या कर रही थी, क्या हुआ, फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। My plan is to reconstruct this whole country, okay? I'm asking for 100K or more. I need 20K by this week, okay? In my pockets, in cash, okay? That's a demand to the government. The government is gonna fix up these buildings, fix up the streets, and clean up these streets. It's ridiculous out here. I do not like it. अच्छी खबरें पाकिस्तान से आना हमारे लिए इतनी यानी रेयर चीज हो गई है, इतनी कम हो गई है कि एक खातून जो बज़ाहिर तौर के ऊपर स्पेशल नीड्स है, मेंटली चैलेंज्ड है, वो पाकिस्तान आती है एक कैटफिश करके एक 18-19 साल के लड़के को, और अपनी तस्वीरें गलत भेजती है पाकिस्तान आती है। वो लड़का और उसकी फैमिली भाग जाते हैं वहां से, लेकिन वो औरत जाने से इनकार कर देती है वापस अमेरिका, न्यूयॉर्क। और बड़ी मजाकिया औरत है ये। और इसकी बातें आपने जिस तरह सुनी कि जी हटो रास्ते से, मैं नहीं जा रही, मैं पाकिस्तानी हूँ, मुझे पैसे दो, $20,000 दो, $2,000 दो या ज़्यादा और मोर। तो वो इतनी और पाकिस्तानी जो इर्द गिर्द होते हैं, शबाना फॉर एग्जाम्पल एक खातून है पुलिस के अंदर। अब हम जानते हैं सिंध पुलिस का क्या हाल है, हम जानते हैं कि वो कितने बड़े रिश्वतखोर हैं, और हम जानते हैं कि अगर आप पाकिस्तानी हैं पाकिस्तान के अंदर तो आपकी ज़िंदगी कितनी हराम हो सकती है। लेकिन ये खातून के साथ जो रवैया किया गया, जिस तरीके से इसके साथ डील किया गया, उसने दुनिया भर में पाकिस्तानियों के लिए एक मखसूस जगह बना दी है। स्पेशली अमेरिका और कनाडा में लोगों के दिल जीत लिए गए हैं पाकिस्तानी हॉस्पिटैलिटी से। कि और लोग कह रहे हैं कि जी ये औरत पाकिस्तान आई, हर किसी को ये कह रही है ये करो वो करो। और पाकिस्तानी इतने अच्छे हैं कि वो इन सब बातों को ना सिर्फ दरगुजर कर रहे हैं मगर उसकी मदद भी कर रहे हैं, उसके इंटरव्यू भी ले रहे हैं। इसके अंदर एक स्पेशल मेंशन किया गया और टिकटॉक वीडियोस मौजूद हैं इसकी भी, चीपा के ऊपर। ये चीपा साहब जो हैं ये कराची के अंदर एदी के बाद सबसे बड़ी एम्बुलेंस सर्विस चलाते हैं। एक तरीके से एक डाइकोटमी है पूरी कहानी के अंदर कि एक तरफ एक ऐसा मुल्क जिसको दुनिया का सबसे खतरनाक मुल्क करार दिया गया वेस्टर्न मीडिया के अंदर, ये दिखाया गया कि जी ये सब जानवर हैं और बदतमीज़ किस्म के लोग हैं, औरतों के साथ बदतमीजियाँ करते हैं ना। हम जानते हैं पाकिस्तानी होके कि ख़वातीन के साथ कितनी ज़्यादतियाँ होती हैं पाकिस्तान के अंदर, लेकिन स्पेशली कराची का मैं बता सकता हूँ कि वहाँ के लोग वाकई में बहुत दिलदार भी हैं। मुनाफिक आपको हर जगह मिलेंगे। सिंध पुलिस एक बेसिकली एक काबिज टोला है जो फ्यूडल्स और लैंड माफिया ने और पता नहीं क्या क्या चीज़ों जिसके अंदर इन्फिल्ट्रेशन की, जिसको वो कंट्रोल करते हैं, जिसके पास ताकत है, जिसके पास लाठी है, वही इंचार्ज है। लेकिन इस इश्यू के ऊपर या इस मामले के ऊपर पाकिस्तानियों ने बड़ी ग्रेस दिखाई और कराची ने बहुत ग्रेस दिखाई। और ये एक जो खातून आई थी, अब और खवातीन कह रही हैं हम भी पाकिस्तान जाएंगे, क्योंकि हमें जो बताया गया अपनी पूरी जिंदगी के पाकिस्तान के अंदर एक
जंगल सा माहौल है, बिल्कुल सेफ नहीं है खवातीन के लिए, वो बिल्कुल बरक्स उसके ये बात हो रही है, वो गलत चीज़ थी। पाकिस्तान ओनाइजा रॉबर्टसन की कहानी को देखकर अब लोगों को और इंस्पायर कर रही है वो कहानी कि हम भी पाकिस्तान जाएं और देखें कि यार ये है क्या ये जगह जहाँ पे लोग इतने अच्छे हैं कि ये एक औरत आई और उनको उनके साथ बदतमीजी भी अगर कर रही है, वो ये ऐसी ऑल फॉल बातें भी कर रही है, तो उसके बावजूद लोग उसकी मदद कर रहे हैं और उसकी मदद करने के लिए तैयार हैं, उसको जिस तरीके से भी उसको होस्ट कर सकते हैं वो कर रहे हैं। उनके पास शायद इतने पैसे ना भी हों मगर उसको पैसे भी दे रहे हैं। तो एक बहुत अच्छा इंप्रेशन बना पाकिस्तान का ओनाइजा रॉबर्टसन की वजह से। और सोशल मीडिया के अंदर जितनी ओनाइजा रॉबर्टसन की वजह से पाकिस्तान को तरजीह मिली है और मार्केटिंग मिली है, चाहे जितना आप अटेम्प्ट कर लें, अभी मरियम नवाज जितने बिलबोर्ड लगा लें, जो कर लें वो, या टाइम स्क्वायर के अंदर मरियम नवाज ने पता नहीं कितने $1 मिलियन का देके एक IT सिटी का भी उन्होंने वो इश्तिहार लगाया था, उससे कुछ नहीं हुआ। एक आम औरत न्यूयॉर्क से वो आई और एल्गोरिदम ने उस कहानी को पकड़ के, अक्टूबर में आई थी वो और अब फरवरी है, तो इतने माह से वो रह रही है, उसके वीजा एक्सटेंशन भी हुए और उस एक ये इस एक औरत ने, खातून ने, और उसके साथ जो रवैया हुआ, उसने पाकिस्तान को 20 साल के अंदर इतनी मार्केटिंग, इतनी अच्छी मार्केटिंग नहीं मिली जितनी मिली है। और मैं यहाँ पे काम करता हूँ CBC के अंदर, तो मुझसे आके मेरे कॉलीग पूछ रहे हैं यार ये क्या हो रहा है, ये तो तुम्हारा शहर है कराची और ये औरत का क्या सीन है। यानी ये तो खैर आप अंदाजा लगाएं कि एक मोमेंट ऑफ प्राइड है पाकिस्तानियों के लिए वेस्टर्न ममालिक के अंदर, कि यार हाँ सही है हमारे पास इतना नहीं है, और हाँ हमारे हमारे ऊपर ज़्यादतियाँ भी बहुत हुई हैं हमारे लोगों के ऊपर, मगर उसके बावजूद हमारा जो खलूस है और हमारा जो कैरेक्टर है, हमारी जो रूह है और इखलास जो है हमारा, उसके अंदर कमी नहीं आई। हमारे पास इतना कुछ ना हो पाकिस्तान के अंदर, लेकिन हम हैं दिलदार लोग, हम लोग हैं जो अच्छाई के अंदर यकीन रखते हैं। यहाँ तक कि हम पे इतनी बुराइयाँ नाफिज कर दी गई हैं इस मुल्क के अंदर। और याद रखें, बैड प्रेस पाकिस्तान को मिलती रही। बाइसिकलिस्ट आए पाकिस्तान के अंदर कुछ अरसे के अंदर टूरिज्म के ऊपर, उनके साथ भी हुआ। ईरान से आए, वेस्टर्न ममालिक से क्रॉस कर रहे थे, तो ये सब चीज़ें, ये खबरें तो आप आम से सुनते हैं। लेकिन एक ऐसा इंस्टेंस जब एक अच्छी चीज़ पाकिस्तान की हो रही हो या प्रोजेक्शन हो रही हो, तो उसके अंदर भी अच्छा तो है। हम अपने मुल्क को कौन नहीं चाहता, अपने मुल्क को आगे बढ़ते हुए कौन नहीं देखना चाहता। इसके साथ एक फ्लिप साइड भी है। चीपा की हमने बात की, और कराची के अंदर अगर आप जाएं तो वहां पे कोई निज़ाम नहीं है। कराची के अंदर एक ऑर्गेनिक निज़ाम चल रहा है, कुदरती एक तरीके से, कि सब चीज़ें प्राइवेटाइज हैं। एम्बुलेंस सर्विस की बात की जाती है, वेस्ट के अंदर एम्बुलेंस सर्विसेज होती हैं। हमारे यहाँ चैरिटी की बुनियाद के ऊपर, प्राइवेट एंटरप्राइज की बुनियाद के ऊपर, NGOs की बुनियाद के ऊपर, लोकल NGOs छीपा हो गया, ED हो गए, और उनकी बुनियाद के ऊपर ये निज़ाम चल रहा है। तो एक एब्सेंस ऑफ स्टेट के अंदर भी ऐसे इंस्टेंसेस एक बहुत बड़ी PR सक्सेस पाकिस्तान के लिए, एक ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान का सबसे अहम और सबसे मकबूल सिंबल जेल के अंदर डाला हुआ है एक तरफ, और एक तरफ अभी जो विल्सन की भी कुछ दिन पहले US कांग्रेस के अंदर बातचीत हुई, उन्होंने एक प्रेजेंटेशन की, उसको भी सुनते हैं और बात को कंक्लूड करते हैं। Sadly, Pakistan's military has undermined democracy by jailing former Prime Minister Imran Khan. There are strong disagreements with Mr. Khan, including his weak policies toward war criminal Putin and the Chinese Communist Party. But political opponents should be defeated in democratic elections and not jailed or fabricated political charges. So, दो अमरीकी प्रोजेक्शंस, एक तरफ ओनाइजा रॉबर्टसन, एक खातून जो कैटफिश करके तकरीबन उनकी उम्र में हाल से 35-40 साल के करीब होगी, वो पहुंची और उनको किस तरीके से दिखाया गया, उनके साथ क्या रवैया हुआ। और दूसरी जानिब पाकिस्तान ने अपने सबसे मकबूल सिंबल को जेल के अंदर किया हुआ है, और उसकी क्या प्रोजेक्शन हो रही है अमेरिका के अंदर। इट्स अ टेल ऑफ द सेम प्लेस, यानी एक ही मुल्क, एक ही सब्जेक्ट के ऊपर ये दो प्रोजेक्शन दिखाई दे रही हैं
इंटरनेशनल मीडिया में पाकिस्तान की, एक ओनाइजा रॉबर्टसन और एक जो विल्सन, जो बात कर रहे हैं इमरान खान की इनकार्सरेशन के बारे में। आप क्या समझते हैं? आप कैसे देखते हैं ओनाइजा रॉबर्टसन और इस पूरे एपिसोड को, गिवन कि क्या हो रहा है पाकिस्तान के अंदर फिलहाल? बताएं मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। अपना ख्याल रखिएगा। अगली बार तक अल्लाह हाफिज।